तो दोस्तों अगर आप ही ब्रांच एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो, जैसे लोन के लिए अप्लाई करते हो आपका जो लोन है वो तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो आपने एक सही वीडियो पर क्लिक किया। इस वीडियो को देखकर आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ब्रांच एप्लीकेशन की जो लोन रिजेक्ट होने की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। देखो होता क्या कि जब भी हम ब्रांच एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन निकल के आ जाता है और हमारा जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। वहाँ पे बताया जाता है कि आपको 1 महीने के बाद दोबारा से रीअप्लाई करना है। जब हम दोबारा से 1 महीने के बाद रीअप्लाई करते हैं तो दोबारा से हमारे को यही ऑप्शन मिलता है और हमारा जो लोन है वो तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। आखिरकार जो ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से हमारा जो लोन रिजेक्ट हो रहा है उसका कारण क्या है? देखो होता क्या है कि जब भी हम ब्रांच एप्लीकेशन से फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई करते हो हमें कुछ लिमिट मिलती है। हो सकता है कि 5,000 रुपये की है, 4,000 रुपये की, उसकी हम जो रीपेमेंट है वो भी टाइम से कर देते हैं। रीपेमेंट टाइम से करने के बाद भी जो ब्रांच एप्लीकेशन है वो हमारा लोन है वो रिजेक्ट कर देता है। देखो रिजेक्ट क्यों करता है? जब भी हमें पहला लोन मिलता है, मान लो आपका जो पहला लोन था वो आपको मिला 700 सिबिल स्कोर के ऊपर, आपका जो सिबिल स्कोर था वो 700। अब ब्रांच एप्लीकेशन ने आपको 5,000 रुपये का लोन दिया। अब जब आपको 5,000 रुपये का लोन दिया, अब आप ये सोचेंगे भाई इसकी जो इंस्टॉलमेंट है उसको मैं टाइम पे भरूंगा और उसके बाद ब्रांच एप्लीकेशन से ज़्यादा लोन मैं ले लूंगा। उसके बाद क्या होता है कि जब भी हम इसका लोन क्लोज करते हैं हमारा जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने का कारण क्या है? जब अब आपको ईएमआई का टाइम मिलता है, हो सकता है कि आपको 3 ईएमआई का टाइम मिले और हो सकता है कि आपको 6 ईएमआई का टाइम मिले। इसके बीच के अंदर काफ़ी लोग इतनी गलती करते हैं कि जिसके कारण जो आपको ब्रांच एप्लीकेशन है वो आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट क्यों करता है? जब आपको 6 ईएमआई मिलती है, अब इसके बीच के अंदर जब भी आपको लोन अप्लाई करना होता है, मान लो आपको कुछ पैसे की नीड आ गई, अब आप सोचोगे कि भाई मैं किसी भी अदर एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर लूँ। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसके बीच के अंदर काफ़ी सारे मल्टीपल लोन एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव होने का कारण क्या है कि जाके प्ले स्टोर पर अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ एप्लीकेशन तो उनको लोन दे देती है और कुछ एप्लीकेशन उनका जो लोन है वो रिजेक्ट कर देती है। जब एप्लीकेशन लोन रिजेक्ट करती है उनके सिबिल के ऊपर काफ़ी इंक्वायरी आ जाती है। इंक्वायरी आने के कारण उनका जो सिबिल स्कोर था वो डाउन चला जाता है। डाउन होने के कारण दोबारा से क्या होता है कि जब हम दोबारा से ये सोचते हैं कि भाई ब्रांच एप्लीकेशन से हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो लास्ट है, हम उसको पे करेंगे, उसके बाद हम दोबारा से लोन ले लेंगे। जैसे वो ब्रांच एप्लीकेशन के जो लोन की रीपेमेंट है वो टाइम पे भरते हैं, उसके बाद उनका जो लोन है वो तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट क्यों होता है कि भाई आपने काफ़ी सारी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके अपना जो सिबिल स्कोर था उसको डाउन कर लिया। डाउन होने के कारण जब आपने दोबारा से लोन अप्लाई किया तो ब्रांच एप्लीकेशन ने ये चेक किया कि इनके सिबिल के ऊपर काफ़ी सारे इंक्वायरी है। इंक्वायरी आने के कारण आपको ब्रांच एप्लीकेशन से बिल्कुल भी लोन नहीं मिलता और आपका जो लोन है वो आपको इस प्रकार से कुछ देखने को मिलता है। तो भाई इससे बचना कैसे है और इसका सोल्यूशन क्या है? देखो इसका सोल्यूशन क्या है, अगर आपने किसी भी एक या अदर 2 कंपनी से लोन ले रखा है तो भाई आप जाके मल्टीपल लोन एक्टिव मत करो। अगर आप ज़्यादा सारी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन चला जाएगा और सिबिल स्कोर आपका यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।